बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स वो स्टार्ट करते हैं। इसका पहले एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोगों ने जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हमारे पास जो डेटा होता है ये यूजुअली आपको दिया होता है बहुत रैंडमली और बहुत मिक्सअप जम्बल अप दिया होता है आप लोगों को। किसी भी डाटा को एक अरेंज फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल या फिर अभी आगे आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा की अरेंजमेंट के लिए। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है आपको तादाद बताता है। अगर मैं इस तरह आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो डाटा है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डाटा को अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देख लें इसमें आप लोगों को कोई किसी भी नंबर की तादाद जो है मालूम नहीं हो रही, या फिर अगर आपने मालूम करनी है तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉर्ट आउट करने में। लेकिन जब आप इस चीज़ का टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, जब भी आप टेबल बनाते हैं टेबल आप लोगों को अरेंज फॉर्म में और काफ़ी जल्दी आप लोगों को आंसर बताता है कि इसमें एक ख़ास डाटा उसकी तादाद कितनी है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, एक्सेट्रा। बाउंड्रीज़ खैर हमारे पास जो मेन टॉपिक है क्लास बाउंड्रीज़ वो ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ इस क्वेश्चन में ही अगले क्वेश्चन में होगा, वहाँ पर करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप आ जाएँ 2-3 चीज़ें हैं उसको मालूम हमने करना है, फिर उसको डिफ़ाइन भी कर लेंगे साथ साथ। इसमें आप से मांग रहे हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद टेकिंग 10 एज क्लास इंटरवल एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क या टेली मार्क्स दिए हुए हमें। अब क्लास सबसे पहले जो इसमें चीज़ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल या फिर क्लास लिमिट जो है ये हमें हमसे मांग रहे हैं, हमें दिया हुआ है 10 आपने ले रहा है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल ये है कि यहाँ पर जो आपके पास डाटा है इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। अगर आप ये डेटा देख लें इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 35 है। आपने 35 से क्लासेस जो हैं वो क्लास जो बनाने हैं वो स्टार्ट कर लेना है। अब आपको दिया हुआ है कि आपने इंटरवल 10 नंबर्स का रखना है, तो आप लोगों ने 35 से गिनना स्टार्ट करना है इंक्लूडिंग 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। जो 10th नंबर आ रहा है वो क्या है 44। तो आप लोगों ने 44 पे पहली जो क्लास है वो कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे 45 से, फिर 10 नंबर्स अप टू 54। फिर आपने स्टार्ट करना है 55 से एंडेड ऑन 64, फिर 65, 74, 75, 84। आपने तब तक जाना है जिस तब तक इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है, अब इस डाटा का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो 90 है। जब तक ये कवर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों ने क्लासेस को क्रिएट करते जाना। अब यहाँ देख लें लास्ट क्लास में बनाता हूँ 85 to 94। यहाँ पर आप लोगों के पास जो 90 है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है इस डाटा को, वो यहाँ पर कवर हो जाता है। आप लोगों ने यहाँ पर क्लासेस बनाना जो है वो स्टॉप कर लेना। ठीक है जी, ये हो जाता है क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज। व्हाट आर बाउंड्रीज? बाउंड्रीज अगेन ये टॉपिक हमारे पास जो है मेन ये ग्राफ्स का है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें यूज़ होते हैं। लेकिन अपने बनाने का तरीका क्या है? तरीका ये होता है आपने कोई सी भी 2 क्लासेस ले लेने हैं, क्लास ये ले लें, क्लास ये ले लें। इसमें आपके पास ये जो इंटरवल मैंने बनाया हुआ है इसमें इस साइड को कहते हैं आप लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट, और इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। आपने 2 क्लासेस लेने हैं, इस नीचे वाले का लोअर क्लास लिमिट, ऊपर वाले का अपर क्लास लिमिट। इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। 45 से अगर आप 44 को माइनस करेंगे 1 आएगा। उस नंबर का आप लोगों ने हाफ मालूम करना है। 1 का क्या हाफ क्या होता है 0.5। अब 0.5 से आप करेंगे क्या? करना आपने ये है कि यहाँ पर जो लोअर क्लास लिमिट है इससे 0.5 माइनस करना है, आपके पास आएगा 34.5, और इस नंबर के साथ वो प्लस करना, ये आ जाएगा 44.5। सेम अगेन प्रोसेस, 45 से माइनस करेंगे 44.5 और यहाँ पर आएगा 54.5। अभी आप देख लें जब क्लास बाउंड्रीज हम बना रहे हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो गया बिल्कुल। अभी आपके पास ग्राफ जब हम लोग क्रिएट करेंगे हिस्टोग्राम्स, उसमें ये बात आती है कि उसकी कंटिन्यूएशन ख़राब ना हो, इसके लिए हम लोग ये सेम करते हैं। वो जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे। अगेन इससे माइनस ये बन जाएगा 54.5, इस वाले के साथ ऐड कर लें 64.5 एंड सो ऑन 74, 84 एंड द लास्ट वन 84.5 अप टू 94.5। ये हो जाता है आपके पास क्या चीज़, इसकी क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स खैर कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास सेम काम ही करते हैं, हमें दोनों तरीक़ों से जो तादाद है वो मालूम होती है। अब यहाँ पर आप देख लें सबसे पहली लिमिट क्या है 35 to 44। आपने इस डाटा में देखना है कि 35 और 44 को इंक्लूड करके इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर लें कि 40 इनके दरमियान आता है ये हो जाएगा 1, 35 इनके दरमियान आता है ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन देख लें सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 2 ऐसे नंबर हैं जो 35 to 44 के दरमियान आते हैं, तो आपने टेली मार्क्स इसमें लगाने होते हैं 1
2, 2 निशान लगाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट वन 45 to 54, अब कितने नंबर्स हैं उसको देख लें। 45 to 54, ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3, ये हो जाएगा नंबर 4। 4 आपके पास ऐसे डिजिट हैं जो 45 to 54 के दरमियान है, तो आप लोगों ने इसके टेन मार्क्स लगाने 1 2 3 4 और यहाँ पर उसका एक्चुअल नंबर फॉर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। नेक्स्ट क्लास 55 to 64, 55 to 64 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन 1 2 3 एंड दैट्स इट। 3 आपके पास नंबर है जो 54 एंड 64 के दरमियान है, तो इसका आप लोगों ने 3 लगाने हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे 3, ठीक है जी। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो हैं वो भी कर लेने हैं। ये हो जाती है आपके पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैंने स्टार्ट में 3 लिखा था, ये 5 है। ये आपके पास हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज के यहाँ पर मैंने टेलीमार्क्स नहीं लगाए हुए, इसकी थोड़ी सी देख लें। टेलीमार्क्स लगाते हुए आप लोग किस तरह करते हैं, जैसे ही 4 से तादाद ज़्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ पर 5 है, तो 5 के लिए आप लोग डैश नहीं लगाते, फिर आप लोग लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5th वन आप लोगों को फिर इसको क्रॉस लगाया जाता है इस तरह, तो 4 डैशेज लगाएंगे और फिर एक स्लैश लगाया जाएगा इसको। इस तरह 10 है, आप लोगों ने इसको किस तरह गिनना है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9 एंड ये हो जाएगा 10। इस तरह 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4, ये हो जाता है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका। अब यहाँ पर आप देख लें स्टार्ट में हमें दिया हुआ था कि जो तादाद है 30 है, इसको कंफर्म करने के लिए कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं, इसको प्लस कर लिया करें। 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 10 21, 21 + 9 आपके पास आ जाता है 30। तो ये आपके पास पूरा एग्जैक्ट इसका जो तादाद है पूरी है आपके पास, तो आपका जो टेबल है आपने जो फ्रीक्वेंसी मालूम की वो भी करेक्ट है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इन विच वी फाइंड आउट या पर ड्रू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम विच इज़ अ ग्राफ, ये उसका नाम है। अब यहाँ पर मैं 2 टॉपिक्स एक साथ करूँगा इस सवाल में। ये जो मिड पॉइंट वाला टॉपिक मैंने लिखा हुआ है ये सेपरेट चीज़ है, लेकिन इसमें एक साथ ही कर लेते हैं। हिस्टोग्राम में आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, ग्राफ के ज़रिए आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको शो करना होता है। अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम बनाने का कहा जाए तो ये वाला पोर्शन आप लोगों ने नहीं करना, मिड पॉइंट आप लोग नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज आर इनफ टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम। ये जो मैंने मिड पॉइंट्स मालूम करने के लिए यहाँ पर जो पोर्शन बनाया हुआ है ये मैं मालूम करूँगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, वो हिस्टोग्राम में ही बनाया जा सकता है आप लोगों के पास, और वो जो है तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे एक ही सवाल में दोनों टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें, ठीक है जी। तो अगर आपसे सिर्फ हिस्टोग्राम मांगा जाए जैसे इस तरह क्वेश्चन में मांगा है तो आपने मिड पॉइंट नहीं करना। अगर आपसे हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मांगा जाए तो फिर आप लोगों ने मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लिमिट्स चारों चीज़ें करनी होंगी। क्लास बाउंड्रीज से पहले हमने पढ़ लिया था, इस नंबर से इसको माइनस करेंगे 25 - 24 यू गेट 1, 1 का हाफ 0.5, इस नंबर से माइनस करना है, इसके साथ ऐड करना है। आपके पास स्टार्ट कर लेंगे 19.5, 24.5, 24.5, next one will be 29.5, but then you get 29.5, 34.5, 34.5 and 39.5, 39.5, 44.5, 44.5 and 49.5, and the last one 49.5 up to 54.5। ये होगी आपके पास क्लास बाउंड्रीज क्रिएट। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आप क्लास बाउंड्रीज जैसे क्रिएट कर लें, क्लास बाउंड्रीज की क्रिएशन के साथ ही आप लोग का जो हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ये जो मिड पॉइंट्स को मालूम करूँगा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो अनदर ग्राफ है उसके लिए हम लोग करेंगे। अब मिड पॉइंट्स आप लोगों ने सिंपल मिड पॉइंट मालूम करना है क्लास लिमिट का। ये दो आपके पास वो है नंबर्स है 20 to 24, इसका जो दरमियान में मिड पॉइंट वो आपने मालूम करना है। तरीका इसका सिंपल क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को आप लोगों ने प्लस करना है। 20 + 24 आपके पास क्या आता है 44, 44 का आप लोगों ने हाफ मालूम करना है विच इज़ 22, तो ये आपके पास हो गया इसका मिड पॉइंट। इस तरह नेक्स्ट वन 25 और 29 को प्लस करेंगे, अगेन उसका जो मिड पॉइंट है वो आप लोग मालूम करेंगे। 25 + 29 से क्या जाता है 54, 54 का आप लोगों के पास मिड पॉइंट क्या आता है 27, सही है जी। सोन आप लोगों ने बाकी जो है सारे के सारे वो भी क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट वन यू विल गेट 32, फिर आपके पास आता है 37, फिर 42, 47 एंड 52, ठीक है जी। लेकिन अगेन मिड पॉइंट्स जो हैं वो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए यूज़ करने हैं, ना ही कि हिस्टोग्राम के लिए। अच्छा, अब हिस्टोग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये टेबल अपने पास रखे, मैंने यहाँ पर इरेज करना है इसको, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अब
हिस्टोग्राम बाय द वे बनता किसका है, फ्रीक्वेंसी का, और क्लास लिमिट का नहीं बनता, फ्रीक्वेंसी का और क्लास बाउंड्रीज का बनता है, इन दोनों का बनता है हिस्टोग्राम, ठीक है जी। और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन तीनों का बनेगा। तो देख लें इसको आप। अच्छा जी, हिस्टोग्राम की तरफ आ जाते हैं, ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आपने ये जो ग्राफ बनाना है वो इस तरह बनाना है, नीचे आपके पास क्लास बाउंड्रीज होंगी और इस साइड पे आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज रखनी है। जो टेबल भी हमने बनाया आप लोग देख लें, उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो आपके पास 5 है, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इवन बाय द वे सारी के सारे यहाँ पर जो आप लोग मैं तो यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, आप लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इवन होगी, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 0 है, यहाँ से आपके पास आ जाता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लिख लेंगे सेकंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख लेंगे थर्ड, यहाँ लिख लेंगे फोर्थ, एंड यहाँ पर हम लिख लेंगे फिफ्थ फ्रीक्वेंसी। आपके पास एक साइड पे हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं। अब फ्रीक्वेंसीज के बाद नीचे आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज किस तरह होगी, अगर आप पहले एक क्लास को देख लें, फर्स्ट क्लास में हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री फर्स्ट क्लास की, वो है हमारे पास 19.5। आप लोगों ने स्टार्ट सबसे पहले क्लास के लोअर क्लास बाउंड्री से करना है, उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री यूज़ करनी है। मतलब 19.5 के साथ जो अपर क्लास बाउंड्री वो है 24.5। फिर आप लोगों ने सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज टू द एंड, आपने लोअर नहीं लिखना, आप 24.5 लिख लिया। आप जो नेक्स्ट क्लास है उसके भी अपर क्लास बाउंड्री, उसके बाद भी अपर क्लास बाउंड्री, उसके बाद भी अपर क्लास बाउंड्री, एंड सो ऑन आप लोगों ने आखिर तक ख़त्म कर लेना है। मतलब नेक्स्ट वन इज़ 29.5, ये जो अपर क्लास बाउंड्री है। फिर आपके पास आता है 34.5 एंड सो ऑन, 39.5 एंड 49, 44, जो भी है आपके पास, कंटिन्यूसली आप लोगों ने इस फॉर्म में इसको लिखते चला, ठीक है जी। ये मैंने सारे के सारे लिख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है ग्राफ बनाना। ग्राफ अगर आप देख लें फर्स्ट क्लास में आपके पास जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी वो थी 1, और उसकी जो क्लास बाउंड्रीज अगर आप देख लें वो थी 19.5 अप टू 24.5। तो ये आपके पास 19.5 अप टू 24.5 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो आप लोगों ने 1 के सामने यहाँ पर एक इस तरह की एक ब्लॉक या फिर एक बिल्डिंग जो है वो क्रिएट कर लेना है। सही है जी, ये आपके पास हो गया पहला ब्लॉक। नेक्स्ट आपके पास जो टेबल है वो है आपके पास अप टू 24.5 टू 29.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3। तो आपने 3 के सामने यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर लेना है। मैचेस में आप लोगों ने क्रिकेट देखी हो, क्रिकेट में ये सारी चीज़ें इस तरह के ब्लॉक्स आप लोग देखते हैं। जब हम लोग ओवर्स की बात करते हैं या रन्स की बात करते हैं, इस तरह का आप लोगों के पास एक डायग्राम बना होता है, वही चीज़ है ये। नेक्स्ट वन इज़ 4, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो आपने 4 तक आ जाना है। फिर आपके पास है नेक्स्ट वन 5, तो आपने 5 तक क्रिएट करना है ब्लॉक को। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वन 4 अगेन। फिर आपके पास है 2 तकरीबन यहाँ पर आएगा, एंड देन द लास्ट वन इज़ अगेन 1। ये आपके पास बन गया हिस्टोग्राम ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक आप लोगों का जो हिस्टोग्राम का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आपको मैंने कहा हिस्टोग्राम के साथ साथ आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी इसी एक क्वेश्चन में सीखना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए यही डायग्राम आप लोग बना लें इसी तरह। अब इस डायग्राम में जो हमने मिड पॉइंट्स मालूम किए थे, अगर आपको याद हो, मिड पॉइंट सबसे पहला क्या था आपके पास 22, वो यहाँ पर कहीं पर था, इधर दरमियान में आपके पास कहीं पर 22 होगा। आप लोगों ने वो मालूम करना, ये 22 इन केस बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। अगला जो था आपके पास वो था आई थिंक 27, यहाँ पर होगा 32, यहाँ पे होगा 37, यहाँ पे होगा अगेन 42, यहाँ पर होगा 47 एंड 52 यहाँ पर है। इस मिड पॉइंट के सामने आप लोगों ने बिल्कुल ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको मार्क करना है। इसके मिड पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना है, इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर, इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर। और ये जो मार्किंग आपने लगा दी है मिड पॉइंट्स की, इन मिड पॉइंट्स को जो आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पर से ख़राब हो गया, इस तरह ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन, ये वाली लाइन, एंड द लास्ट वन दिस लाइन। ये जो आपके पास फिगर बन रहा है, देखिए मल्टी साइडेड शेप है आपके पास, और मल्टी साइडेड शेप हम लोग पॉलीगॉन ही कहते हैं आम ज्योमेट्री में। तो ये जो शेप आपके पास आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर एक साथ नाम दे दें, ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड दिस ग्राफ ऑफ दिस ब्लॉक्स जो हमने बनाए, बिल्डिंग्स जो बनाए हैं, इसको क्या कहते हैं, इस ग्राफ को फिर हिस्टोग्राम कहते हैं। क्लियर? ये आपके पास मेन बिट्स है 6.1 एक्सरसाइज के, और जो टॉपिक्स थे मेन जो थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिए। एक सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम लोगों ने हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोबारा बनाना है, तो वो कोशिश कर लें, आप लोग खुद कर लें। इसके साथ इस लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.